मुहर्रम सफ़र में अच्छा इतना ज़्यादा काम नहीं होता सैलून्स में ना, तो इतना ज़्यादा रश भी नहीं था। सफाई तो होती थी, लेकिन आज सोचा है कि चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज़ किया जाए, क्योंकि अब 12 रबीउल अव्वल स्टार्ट हो गया था, तो सीज़न भी ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है। चीज़ा काम तो आया था, मतलब फेशियल, वैक्स और थ्रेडिंग वगैरह, आईब्रोज़ वगैरह। तो लेकिन अब क्या है कि अब सीज़न जैसे स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा ऐसा फिर पार्टी मेकअप्स भी आने लग जाएंगे। तो यही सोचा था। घर मेरा तो रेंट का है। अच्छा, नीचे एक रूम है। ये दरअसल मेरा जो घर है ना, ये मार्केट के बिल्कुल अंदर है, और यानी कि इर्द गिर्द सारी शॉप्स हैं, सामने फ्रंट पे भी शॉप्स हैं, और मेरा जो घर बना हुआ है वो भी शॉप्स के ऊपर ही बना हुआ है। नीचे सिर्फ ये है कि एंट्रेंस के साथ ही ये वाला रूम था, और इसको भी मैंने सैलून बना लिया, क्योंकि जो क्लाइंट होते हैं, बाज़ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में मसला होता है, उतरने में भी। तो बस मैंने ये जब घर देखने आई थी, तो मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं नीचे जो है सैलून बनाऊंगी अपना, और ऊपर हम लोग रिहाइश रखेंगे। तो ज़ाहिर है पोर्शन भी ऊपर वाला ही मिल रहा था हमें ना। तो ये बस जैसे एक हॉल टाइप ये रूम था, और स्टेयर्स इसी के अंदर से यानी कि ऊपर जा रही थी। तो मैंने इस तरह से कर्टन्स लगा के इसको फिर सेपरेट कर दिया था, यानी स्टेयर्स वाला हिस्सा था उसको अलग कर दिया, और ये जो रूम था इसको सेपरेट कर दिया था, ताकि मेरे क्लाइंट भी डिस्टर्ब ना हो, ना मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो आने जाने में ना। तो पहले सोचा कि पहले अच्छे तरीके से फ्लोर साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जो मेरा मेकअप का सामान था ना, एक्चुअली वो मैंने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना था। सारी चीज़ें मेरी तकरीबन फैली हुई थी। अच्छा, कुछ मैंने अब से होम सर्विसेज भी स्टार्ट की थी, कि जो लोग सैलून नहीं आ सकते तो वो अपने घर पे जैसे बुला के काम करवा सकते हैं, तो उनके लिए भी इजी हो जाएगा। जैसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कुछ उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो बस ये ख़ास फेवर उनके लिए थी कि चलें आप मुझे बुला लिया करें, और मैं आके आपको होम सर्विसेज दे दिया करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मेरी जो ट्रॉली थी वो भी काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो रही थी और डस्टी हो रही थी, तो अब इसको पहले मैंने क्लीन किया, और सारी चीज़ें जो थी मुझे नहीं मिल रही थी। तकरीबन मैं 1 मंथ के बाद जब वापस आई थी, तो चीज़ें सारी मेरी इधर उधर हुई पड़ी थी। मेरे पता नहीं मेरे बेटे ने छेड़ा था कि क्या था। खैर, अब ये जो स्टिक्स है ये मैं यूज़ करती हूँ अपना फेशियल जो है, यानी हाथों से मैं फेशियल नहीं निकालती, मैं स्टिक के ज़रिए फेशियल की चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकालती हूँ, और ये इसलिए मैंने रखी हुई हैं। ये सेक्शन क्लिप्स थे, इसको मैंने सोचा ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। जितने ब्रशेज़ थे इस बास्केट में मैं सारा फेशियल का मतलब सामान रखती हूँ, जैसे है कि बाउल्स हैं और स्पंजेस वगैरह हैं, ब्रशेज़ हैं, स्पैचुलास हैं, क्योंकि इस पे ही वॉश करके मैं रख देती हूँ, तो इसके अंदर अच्छे तरीके से ड्राई हो जाते हैं, और इसको फिर मैं ऊपर से कवर कर देती हूँ। जितने मेरा बाउल वगैरह जो कुछ भी यूज़ होता है, ब्रशेज़ वगैरह, स्पैचुला वगैरह, तो सारे मैं इस बास्केट के अंदर जो है ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और ऊपर से भी कवर लाजमी करती हूँ, क्योंकि मेन रोड पे घर है तो बहुत ज़्यादा डस्ट आती है बाहर से, तो इसलिए इसको लाजमी मैं ऊपर से कवर कर देती हूँ। अच्छा, सारे बाउल मैंने फिर निकाले, ये साइड पे रखे हुए थे, और इनके ऊपर डस्ट भी आ गई थी, इनको अच्छे तरीके से साफ़ किया, और फिर मैंने रखा इनको। और जो मेरे हेयर एक्सेसरीज़ थी उनको सेपरेट किया, जैसे सेक्शन क्लिप्स थे। अब मैंने सोचा था कि सारी चीज़ें मैं अब ऑर्गेनाइज़ कर दूँ, क्योंकि जब क्लाइंट आता है ना, उसके सामने फिर आप चीज़ें जब ढूंढ रहे होते हो ना, तो एक क्लाइंट के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए फिर मैंने ये मेरी मैनी पेडी क्योर की चीज़ें हैं सारी, जैसे ब्रशेज़ हैं, स्पंजेस हैं, सारे मैनी पेडी के हैं। और इस तरह से फिर मैंने ना, ये मेरा मेकअप वाला सेक्शन है, मेकअप वाली कवर्ड है, तो इसको मैंने अब क्लीन करना था, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी थी, इसलिए फिर मैं सारी चीज़ें यहाँ से निकाल रही थी। और इनके ऊपर डस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैंने अंदर से मतलब डीप क्लीनिंग नहीं की थी, इन कैबिनेट को साफ़ नहीं किया था। मेकअप के प्रोडक्ट्स के ऊपर भी डस्ट थी, तो सोचा था कि आज इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, अभी मेरी एक और इस तरह की कबर्ड है, जो कि मेरी स्टेयर्स के नीचे लगी हुई है, यानी सीढ़ियों के नीचे लगी हुई है। सीढ़ियों के नीचे वाला जो हिस्सा है ना, उसको मैं चेंजिंग रूम के लिए यूज़ करती हूँ, कि जैसे फेशियल के लिए क्लाइंट्स आते हैं तो वो वहाँ पे शर्ट वगैरह चेंज कर लेते हैं और गाउन वेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने निकालनी थी। अब इनको अच्छे तरीके से मैंने साफ़ करना था और फिर से ऑर्गेनाइज़ करना था। अच्छा, मेरे जो भाई है ना, वो कपड़े का काम करता है,
तो उससे मैंने ना फिर 2 बॉक्स लेके आई थी। उसके अंदर भी मैंने सारी मेकअप की चीज़ें सेट करके रखी थी, क्योंकि एक एक चीज़ निकालना, उतारना मतलब और फिर रखना, उसमें चीज़ें अक्सर ना हाथ से छूट के गिर जाती हैं या टूट जाती हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। ये न्यूड लिप ग्लॉसेस हैं, इनके शेड्स बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, ये वाला जो पिंक कलर का बॉक्स है, इसके अंदर भी ना रैंडम चीज़ें हैं, लिपस्टिक्स हैं। जो ज़ाहिर है सैलून में हमें हर तरह का मेकअप रखना पड़ता है, लोकल भी और इम्पोर्टेड भी, हर तरीके से हमें क्लाइंट को लेके चलना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ब्रांड की भी होना, लेकिन उनका स्वैच अच्छा नहीं होता, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिगमेंट नहीं होता जितना कि लोकल चीज़ों का होता है, वो मैं आगे चल के बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पे ये सारी हेयर एक्सेसरीज़ हैं, यानी मतलब हेयर के लिए जो चीज़ें हैं वो यूज़ होती हैं, ब्रशेस वगैरह, और डाई के लिए, हेयर कटिंग के लिए, तो ये सारा ये सेक्शन उसी का है। सेक्शन क्लिप्स हैं और साथ में ये हेयर एक्सेसरीज़ हैं और हेयर कॉम वगैरह, सारा कुछ मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ इस साइड पे। अच्छा, ये जो मैंने दिखाया था पहले आपको, इसमें सारे ग्लिटर्स वगैरह थे। मेरे जो सोन हलवे का बॉक्स है, इसके अंदर मैंने सारे मेटालिक शेड्स, ग्लिटर्स जितने भी हैं ना, वो सब रखे हुए थे। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें बाज़ार से लेने जाओ, इनमें इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। मतलब एक एक लीटर की कीमत 200-250 से स्टार्ट होती है और भी मैक्सिमम चली जाती है। तो खैर यूज़ तो कम होते हैं, लेकिन हमें सारे जितने भी कलर्स हैं, शेड्स हैं, वो परचेज़ करके रखने पड़ते हैं। अच्छा, ऊपर ये सारी मेरी मेकअप किट्स पड़ी थी, इनको भी मैंने सारे को उतारा, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं ना इनके बॉक्सेस बना के रखूं, ताकि मुझे एक एक चीज़ को ना उठाना पड़े। बॉक्स के अंदर जब चीज़ें होंगी ना, तो पता होगा कि इस बॉक्स के अंदर ही सारा सामान है। एक बॉक्स निकाला और फिर फटाफट क्लाइंट का मेकअप कर दिया। इस तरह से आपको चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो खैर यहाँ पे भी सारा मैंने फिर सामान निकाल लिया था। ये देखें, ये वो वाले बॉक्स हैं जे डॉट के, जो मैं अपने भाई से लेके आई थी। तो इसके अंदर भी मैंने सारी जितनी मेरे पास बेसिस थी, जो जिस कंपनी की थी, वो सारी मैंने इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दी। शेफर की थी, मैक की थी, और साथ में मेरे पास है क्रायलॉन की भी है। मतलब हमें हर तरह की बेस, हर तरह का ब्रांड जो है यूज़ करना पड़ता है। इसमें लूज़ पाउडर, हाइलाइटर, शाइनर, सारा कुछ भी मैंने इस बॉक्स के अंदर रख दिया था। अच्छा, ये ब्रश वाला मेरा है बॉक्स, तो इसको भी मैंने चेंज करना था क्योंकि इसकी ज़िप ख़राब हो गई थी। इसके अंदर जब मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लिया, अब दूसरा इसके साथ का बॉक्स था, उसके अंदर अच्छा, ये बॉक्स बहुत ही खूबसूरत है, लॉक वाले बॉक्स थे, बहुत प्यारे। और ये देखिए सेकंड बॉक्स है, इसके अंदर भी मैंने सारे अपने आई शेडो पैलेट्स रख दी थी, क्योंकि जब एक एक हम पैलेट उतारते हैं, कई बार मेरे हाथ से छूटते छूटते बचती हैं, तो मैंने सोचा कि अब इसके अंदर रख दूँगी तो एक ही यानी कि बॉक्स निकालेंगे और पता होगा कि इसी के अंदर है सारा कुछ। इसलिए मैंने 2 रैंडम कलर्स लिए थे, ताकि मुझे आइडिया हो गया कि इसके अंदर क्या कुछ पड़ा है। अब बस ये दोनों बॉक्स निकालेंगे और फटाफट क्लाइंट का मेकअप हो जाएगा, हमें चीज़ें ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अंदर सारे जितने भी पैलेट्स हैं ना, मैंने सारे सेट करके रख दिए थे ऐसे। अब ये बॉक्स भी ऑर्गेनाइज़ हो गए थे। और फिर मेरे पास मुझे एक और मेरी सिस्टर ने बॉक्स दिया था, उसके अंदर भी मैंने सारे जितने मेरे ब्रशेस थे ना। अच्छा, जब भी क्लाइंट का मेकअप करने लगे कि ये जो मेकअप ब्रशेस हैं ना, ये नहीं मिलते। ये अक्सर मुझे ना बहुत इरिटेट करते हैं, तंग करते हैं। जो मुझे ब्रश चाहिए होता है ब्रश, और वो वही मुझे मिलता नहीं है, तो इस चीज़ से मैं बड़ी इरिटेट हो जाती हूँ। और क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं कि जल्दी रेडी कर दें, जल्दी रेडी कर दें। अच्छा, ये देखिए, ये मेरी ना पैलेट है, कितनी खूबसूरत है, इसके इतने खूबसूरत शेड्स थे ना कि बस। और मैंने काफ़ी अरसे से ये मेरे पास है और अभी तक यानी कि वैसे ही फ़्रेश है। सारे मेटालिक कलर्स हैं। और ये मिस फिट का है, मतलब फिट मी का है फेस पाउडर। ये देखिए, अब इसकी हो गई है ज़िप ख़राब। अब इसको मैंने चेंज करना है, सारे ब्रशेस निकालने। मेरे सारे ब्रशेस के अंदर थे, तो ये मेरी सिस्टर ने दिया था मुझे बॉक्स। मैंने ही बल्कि कहा था कि बॉक्स ऐसे इधर उधर उल्टा फिर रहा था, मैंने कहा अच्छा ये बॉक्स ना मुझे दे दो, इसमें सारे मेरे ना मेकअप ब्रशेस आ जाएंगे। तो उसने कहा था ठीक है, आप तुम ले जाओ। तो ये फिर अब सारे जितने मेरे ब्रशेस थे ना, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे और मुझे ढूंढने में भी मसला नहीं होगा। जो मुझे छोटे छोटे ब्रश इसके अंदर ढूंढने में मसला होता था ना, ये पिंक वाले बॉक्स में, अब इसमें ना मुझे क्लियरली नज़र आएंगे और मुझे ढूंढने का भी इशू नहीं होगा।
इस तरह से जैसे छोटे छोटे मतलब हमारे लाइनर, केक लाइनर होते हैं, दूसरे लाइनर्स होते हैं, उनके ब्रशेस होते हैं, उन सबको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये ग्लिटर वाला बॉक्स ना, ये मेरे पास काफ़ी अरसे से, इसका पिगमेंट इतना अच्छा है तो ये लोकल, लेकिन आप बिलीव करें इतना अच्छा इसका स्ट्रॉन्ग पिगमेंट है। ये देखिए, आपको एक एक मैं ना चेक करवाती हूँ, तो इतना ये लग के इतने मज़े के लग रहे होते हैं। तो बस मेरी यही कोशिश होती है, मैं ज़्यादा ब्रांड्स की तरफ, मैं ब्रांड्स की भी चीज़ें लेती हूँ जिनका मुझे पता हो कि हाँ इनकी बेसिस अच्छी है, फाउंडेशंस अच्छी हैं, लेकिन लोकल चीज़ें भी मैं लास्ट में चेक करती हूँ जिनका पिगमेंट अच्छा है, स्पेशली आई शेडोज़ में, तो वो मैं लास्ट में ले लेती हूँ। और हमें हर तरीके का मेकअप रखना पड़ता है, लोकल भी, ब्रांड का भी, और क्योंकि हमें पिगमेंट चाहिए जो हमें अच्छा काम देगा, हमने वही चीज़ अपने सैलून में रखनी है। बेसिस में मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करती, बेसिस मेरे पास सारी ब्रांड्स की हैं, शेफर है, क्रायलॉन है, मैक है और फिटमी की है, जो यानी कि जो अच्छे ब्रांड्स की बेसिस हैं। फाउंडेशंस हैं मेरे पास, तो एमएलए का और काशीज़ का भी, तो सारी बेसिस मैंने बहुत अच्छी से रखी हैं, क्योंकि बेस का ही सारा कमाल होता है, उसके बाद आपके हुनर का, आपके हाथ का कमाल होता है। तो जी गाइस, सारी मैंने डीप क्लीनिंग कर दी थी, सारे सैलून को ऑर्गेनाइज़ कर दिया था, क्योंकि ये करना ज़रूरी था, क्योंकि कभी भी मेरे अब क्लाइंट्स आ सकते हैं, रश हो सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।